नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताना है कि बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि सर कितना रजिस्टर होता है, एक स्कूल में कितना रजिस्टर होना चाहिए, चाहे कितना रजिस्टर हमको रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कितना रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आप स्कूल खोलते हैं तो सबसे पहले है ना कि कुछ लोगों का लिस्ट बनाते हैं, या कुछ लोग आते जाते हैं, चाहे अगर आपके पास स्कूल है तो उन लोग का आना जाना लगा रहता है। तो सबसे पहले हम रखते हैं एक विजिटर रजिस्टर कि कौन आया कौन गया, वेंडर चाहे यानी कि अगर मान लीजिए गार्जियन आया, वेंडर आया, किसी का बुक का ड्रेस वाला, जूता वाला, मतलब कि कोई भी अगर स्कूल में आया तो उसका है ना कि नाम नंबर वगैरह लिखा रहता है, तो जब भी हमको खोलना पड़ता है तो थोड़ा सा ईजी होता है। तो हम लोग को एक है ना कि विजिटर रजिस्टर तो रखना ही चाहिए, कौन आया कौन गया। ठीक है, उसके बाद स्कूल है तो बच्चों का एडमिशन होगा, तो एक होता है मेन एडमिशन रजिस्टर, वो हमारे पास होना चाहिए। फिर अटेंडेंस बनाने के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर भी होना चाहिए। अच्छा, जब स्कूल होगा तो स्टाफ भी रखेंगे, तो एक है ना कि टीचर का अटेंडेंस के लिए भी हमको है ना कि चाहिए। फिर अदर स्टाफ है तो उसके अटेंडेंस के लिए हमको दोनों को सेपरेट सेपरेट रखना चाहिए। एक ही में टीचर और स्टाफ का अटेंडेंस ठीक नहीं होता है, ये क्योंकि स्टाफ का रजिस्टर हमको है ना कि किसी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन टीचर का रजिस्टर जो है वो हमको कहीं कहीं दिखाना पड़ सकता है, जैसे कि अगर जो स्कूल इंक्वायरी में आया हुआ है तो वहाँ पे दिखाना पड़ सकता है, किसी है ना गार्जियन को दिखाना पड़ सकता है। लेकिन स्टाफ का रजिस्टर का उतना ही नहीं, तो दोनों रजिस्टर को अलग अलग रखना चाहिए। उसके बाद स्टाफ वगैरह को सैलरी देंगे, तो एक है ना कि सैलरी का रजिस्टर भी हमारे पास होना चाहिए। इसमें है ना कि सैलरी आप सबका है ना कि इंक्लूड करके रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग के लिए हमारे पास एक है ना कि ये जर्नल के लिए रजिस्टर होना चाहिए और एक कैश बुक होना चाहिए। यह दोनों चीज जो है ना आपको है ना कि मार्केट में बना बनाया आता है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस है ना कि जाके सिर्फ खरीद लेना है। लगभग सारा रजिस्टर बना बनाया ही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम होस्टर वगैरह रखे हुए हैं, या फिर अगर हमको मन करता है कि हम स्टॉक का एक हमको रजिस्टर बनाना चाहिए, तो आप एक स्टॉक का रजिस्टर रख सकते हैं। और एक कहने की इनकम वगैरह लिखने के लिए कि आज का खर्चा कितना हुआ, आज का है ना पैसा कितना आया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखने के लिए पर डे का कैश बुक अलग होता है। ठीक है, अगर उसको भी हम कैश बुक ही कहें तो वह गलत है। ठीक है, ये इसको है ना कि पेनी एक्सपेंस बोलते हैं, मैंने पर डे का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। ठीक है, तो वह है यह एक कैश बुक अलग है, इसमें जो स्टूडेंट से पैसा आया मैंने कि जो अमाउंट वगैरह आता है, या मान लेते हैं कि आज टोटल मिला के 100 रुपया खर्चा हुआ, तो क्या क्या चीज का खर्चा हुआ इसमें लिखाएगा, इसमें लिखा देगा एक्सपेंसेस, मैंने कि डेली एक्सपेंसेस 100 रुपया, 10 रुपया चाय का या 20 रुपया पकौड़ा का है, तो हम इसको है ना कि कैश बुक के मेन रजिस्टर में थोड़ा लिखेंगे, इसको हम एक अलग से बना लेंगे। इसके बदले में आप डायरी वगैरह भी रख सकते हैं, और उसके बाद है ना कि जो स्टॉक है उसके बदले में भी आप डायरी रख सकते हैं, विजिटर रजिस्टर वगैरह के बदले में भी आप डायरी रख सकते हैं, या एक है ना कि बढ़िया रजिस्टर खरीद के उसमें कॉलम बना के बना सकते हैं। मतलब कुछ चीज ऐसा है जो मार्केट में है ना कि रेडीमेड इसी काम के लिए बनाता है। अब जैसे कि एडमिशन रजिस्टर आपको मार्केट में बना बना मिलेगा, स्टूडेंट अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस, स्टाफ अटेंडेंस, उसके बाद है ना क्या सैलरी रजिस्टर, जर्नल बुक और कैश बुक, इतना चीज आपको मार्केट में एकदम बिल्कुल बना बनाया था। ऐसे आपको है ना कि विजिटर रजिस्टर भी मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप इसको है ना डायरी वगैरह में भी बना सकते हैं, या जनरल कॉपी खरीद के भी उसमें बना सकते हैं। स्टॉक को भी आप ऐसे बना सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को ऐसे बना सकते हैं। तो यही है आपका है ना कि लगभग है ना कि 10 रजिस्टर से काम चल जाता है। और उसके बाद देख लीजिए कि और क्या क्या चीज आपको जरूरत पड़ता है, जो हमने कि हमेशा जरूरत पड़ता है, तो उसका एक अलग से है ना कि रजिस्टर या डायरी रख लीजिए। बस यही चीज है, ऐसा कोई इसमें है ना कि रॉकेट साइंस नहीं है कि कितना होना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि इतना होना चाहिए। लेकिन जो जरूरत की चीज है वो आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। तो हम वीडियो बनाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।